Hello everyone. Just for the sake of recording, this is lecture number 2 of some basic concepts of chemistry. और यहाँ पर हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं. मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन करूंगा, आपको स्क्रीन दिखने लग जाएगा मेरा कंप्यूटर का. ठीक, तो आइए हम यहाँ पर अपना डिस्कशन स्टार्ट करें. लेक्चर 1 में जो है वो क्या कहते हैं कि हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस पढ़ा था और उस पे एक क्वेश्चन भी दिया था. ठीक, और बहुत सारे लोगों ने वो करके भेजा भी था. बहुत अच्छी बात है. वो क्वेश्चन यही था कि भाई 63.6% नाइट्रोजन है, 46.7% अभी एक दूसरे कंपाउंड में 46.7% नाइट्रोजन है, तीसरे कंपाउंड में 30.7% नाइट्रोजन है. तो ये पूछा गया था कि इन फिगर्स को देखते हुए आप इलस्ट्रेट कीजिए कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये शो कर रहा है. तो इसकी हेल्प से हमने काफी सारे लोगों ने हमको करके भी भेजा था ये क्वेश्चन. बहुत अच्छी बात है. आइए अब यहाँ से अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं. उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस भी करूंगा अभी बाद में, बट पहले थोड़ी सी पढ़ाई हो जाए. नेक्स्ट क्या है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. इसका भी स्टेटमेंट जस्ट हमने लिखा था पिछली क्लास में, या नहीं लिखा था, आई डोंट रिमेम्बर. अगर लिख लिया था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर दोबारा से लिखते हैं. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. तो क्या है भाई ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन? एक बार भाई दीपाली स्टेटमेंट पढ़िए इसका. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट पढ़िए. Two elements combine with each other in same proportion by mass, in which they separately combine with fixed mass of third element. हाँ, तो आइए जो है वो क्या कहते हैं कि ये सेम प्रपोर्शन, इक्वल नहीं बट सेम प्रपोर्शन बाय मास इन विच दे सेपरेटली कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट. स्टेटमेंट नोट डाउन कीजिए, फिर डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे. नोट डाउन दी स्टेटमेंट. स्टेटमेंट नोट डाउन करिए. स्टेटमेंट नोट डाउन करिए सो दैट वी कैन मूव अहेड. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं उसी प्रोपोर्शन में इन विच दे सेपरेटली कंबाइन, जिस में वो फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट. अभी समझेंगे भी इसको, पहले लिखिए. नोट डाउन करिए. नोट डाउन करिए. स्टेटमेंट नोट डाउन करिए. कर रहे हैं भाई? स्टेटमेंट पब्लिक नोट डाउन कर रही है? यस सर. अभय नोट डाउन कर रहे हैं. दृश्या नोट डाउन कर रहे हैं. यस सर. प्रत्यक्ष, श्रेया दुबे. यस सर. यस सर. चलिए, यांशु. यस सर. चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है. लिख लिया? नोट डाउन किया? बताइए प्लीज. अब बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, मगर समझना तो उसको थोड़ा पड़ेगा कंसेप्चुअली. नोट डाउन कर लिया? यस सर. चलिए देखिए, अब ये क्या कहा जा रहा है, आइए जरा इस लॉ को समझे. जैसे दो एलिमेंट्स हैं. दो एलिमेंट कौन से होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. वो आपके कंबाइन कर रहे हैं फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट. वो थर्ड एलिमेंट क्या है? कार्बन. वो थर्ड एलिमेंट क्या है? कार्बन. दो एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि कंबाइन कर रहे हैं फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट. वो थर्ड एलिमेंट कौन सा है? कार्बन. उसका फिक्स्ड मास है. तो अब देखिए क्या लिखा हुआ है. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन. इस बात से एग्री कर रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों फिक्स मास ऑफ कार्बन के साथ में कंबाइन कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में कार्बन का एक ही एटम है. इस बात से एग्री कर रहे हैं या नहीं? बताइए. यस सर. चलिए, बहुत अच्छी बात है. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ कार्बन. अब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलके दो कंपाउंड बनाते हैं, या तो H2O बनाते हैं या मान लीजिए कि H2O2 बनाते हैं. आपस में मिलके दो कंपाउंड बना रहे हैं. पहले हम एक सिर्फ पानी को ही लेते हैं, बाद में H2O2 को ले लेंगे. पहले पानी को लेते हैं. मास ऑफ हाइड्रोजन
जो कि कंबाइन कर रहा था कार्बन के साथ में, डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन जो कि कंबाइन कर रहा था फिक्स मास ऑफ कार्बन के साथ में। वो देखिए हाइड्रोजन कितना कंबाइन कर रहा था, 4 एटम थे हाइड्रोजन के तो 4। ऑक्सीजन कितना कंबाइन कर रहा था, 2 एटम थे ऑक्सीजन के तो 2 into 16। तो किस रेशियो में कंबाइन कर रहे थे बताइए? So 1:8। अब ये वो उनका रेशियो था जिस रेशियो में वो फिक्स मास ऑफ कार्बन के साथ में कंबाइन कर रहे थे। अब देखते हैं कि जब वो आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं H2O या H2O2, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो रहता है? 1:8 के मल्टीपल में ही रहेगा, या तो 1:8 के बराबर में रहेगा, या H2O2 में देखिए कि 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है तो 1:16। 1:8 और 1:16 का रेशियो क्या है? 2:1। वही हमारा ये है कि ये उसी प्रपोर्शन में कंबाइन करेंगे जिस प्रपोर्शन में ये फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट के साथ में कंबाइन कर रहे हैं। यानी मैं हिंदी में समझाऊं तो वो ये होगा कि जिस रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन के साथ में कंबाइन कर रहे थे, जिस रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन के साथ कंबाइन कर रहे थे, और वो रेशियो था 1:8। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेंगे तो भी वो 1:8 या उसके कोई होल नंबर मल्टीपल में उसी रेशियो में कंबाइन करेंगे। जैसे 1:8 में किया, 1:16 में किया, 1:24 इसमें करेंगे। ये चीज समझ में आई या नहीं बताइए? Yes, sir. चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर एक बार और समझाऊंगा। मुझे तो ये बहुत डिफिकल्ट लगा था। मैं एक नोट डाउन करिए, एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन नोट डाउन कीजिए, फिर एक बार और समझाऊंगा, फिर एक बार और समझाऊंगा। नोट डाउन करिए। देखिए CH4 CO2 इन्होंने आपस में कंबाइन किया, CH4 CO2 इन्होंने आपस में कंबाइन किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने कंबाइन किया फिक्स मास ऑफ कार्बन के साथ भी। वो रेशियो 1:8 निकल के आ गया। अब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन खुद कंपाउंड बना रहे हैं अपने, तो वो 1:8 के बराबर या उसके मल्टीपल में ही बनाएंगे। बताइए ये चीज समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. आ गई। हाँ भाई ऋषभ गर्ग, आपको समझ में आई? यस सर। चलिए, आपका स्कूल कहाँ पर है ये ऋषभ? होली क्रॉस? सर मुजफ्फरपुर। ओके ओके ठीक है। नोट डाउन किया आपने? नोट डाउन किया? यस सर। चलिए। सर हाँ बोलिए 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 प्लीज। सर ये बाद में आपने ये 2:1 किस चीज का रेशियो निकाला है? 2:1 रेशियो निकाला 1:8:1:16 का, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 1:8 के रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो 1:8 और 1:16 का रेशियो अगर आप देखेंगे तो 2:1 आएगा, यानी एक सिंपल होल नंबर रेशियो। ओके सर। ये देखिए एक और इलस्ट्रेशन करते हैं, एक और इलस्ट्रेशन करते हैं। ये देखिए NH3 H2O और N2O3, NH3 H2O, NH3 H2O और N2O3, NH3 H2O और N2O3।
NH3 H2O और N2O3। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, NH3 H2O और N2O3। आइए पहले हम इनको पकड़ें, लेट अस से हम इनको कैच करें, इनको देखें। ठीक, इन दोनों को यूज करना है, इन दोनों को यूज करना और फिर इस पे चेक करना है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। H2O और N2O3 को चेक करना है और फिर मतलब इनको यूज करना है और फिर NH3 पर लगाना है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। श्रेया दुबे बताइए कैसे करेंगे? श्रेया दुबे आवाज आ रही है? यस सर। हाँ मैम, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का अपनी कॉपी में स्टेटमेंट लिखा होगा आपने, तो स्टेटमेंट पढ़िए उसको प्लीज। Two elements combine with each other in same proportion by mass, in which they separately combine with fixed mass of the third element. Okay, okay. Two elements combine with each